अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। देशवासियों, कैसे हैं आप? आज जो पूरी दुनिया में चर्चित मुद्दा है, इजराइल और फलस्तीन, उस पर वार्ता करनी है। हमने सुना है, कुछ किताबों में भी पढ़ा है कि इजराइल ने दादागिरी के दम पे हमेशा फिलिस्तीनियों को सताया है, उनकी जमीन पे कब्जा किया है और तब वो इबादत करने मस्जिद में जाते थे, उन पे बम डाले हैं और उन्हें मारा है, जिसकी दुनिया भर में निंदा हुई और होनी भी चाहिए। 7 अक्टूबर को फिर फिलिस्तीन के एक संगठन ने इजराइल पे हमला किया, जिसमें कुछ लोगों की मौतें हुई, बच्चों की भी मौत हुई। उसकी हम मुरव्वत करते हैं, मुखालफत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर अब लगातार इजराइल फिलिस्तीन में घुसकर वहां की सेना, महिला, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और तमाम वहां के नागरिकों को गोली से, बारूद से तबाही मचा रखी है। जब वीडियो आती है तो रोने को मन करता है। भारत आजाद होने के बाद देश की पहली सरकार बनी आदरणीय पंडित नेहरू जवाहरलाल जी की, और अब सरकार है आदरणीय मोदी जी की। सभी सरकारों ने इजराइल की मुखालफत की और उनसे ये भी कहा कि आप फिलिस्तीन की जमीन पे जो कब्जा कर रखा है उसे छोड़े और वहां के नागरिकों को बिना कसूर मारना बंद करे। बट फिलिस्तीन को इजराइल ने मारना बंद नहीं किया और गोला बारूद के दम पे, दादागिरी के दम पे तबाही मचाता रहा। ये तो बात हुई इजराइल और फिलिस्तीन की। अब आपको मैं थोड़ा पीछे ले आता हूं। हमारे देश की ईमानदार मीडिया, जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, और उसका अभी देश में विपक्ष का एक गठबंधन बना है जिसका नाम है इंडिया, उन्होंने उनका बहिष्कार भी किया है। देश में 11-12 महीने किसान आंदोलन चला। 600 कुछ लोगों की सर्दी की वजह से, बारिश की वजह से, दवा ना मिलने की वजह से धरने स्थल पे मौत हुई, वो शहीद हुए। पर गोदी मीडिया ने दिखाया नहीं, पहुंची तक नहीं, जहमत नहीं उठाई, जाना तो दूर। देश में देश की महिला पहलवान, देश की बेटियां, जब उनकी साथ ज्यादती हुई, दिल्ली पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की। भाजपा के एक सांसद ने सरकार के दम पे उनकी साथ यौन उत्पीड़न किया। बट इस ईमानदार मीडिया और गोदी मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जा रहा, उसने दिखाया नहीं और वहां रिपोर्टिंग भी नहीं की। हमारे ही देश का हिस्सा मणिपुर, जो आज भी फिलिस्तीन और इजराइल की तरह वहां मार काट और तमाम चीजें जारी हैं, महिलाओं का वहां बड़ा अपमान हुआ, पर देश की मीडिया, ईमानदार मीडिया, जिसे देश के लोग गोदी मीडिया कहने लगे, उसने
वहां पहुंचने की जरूरत नहीं समझी। पर इजराइल और फिलिस्तीन पहुंच गई गोदी मीडिया केवल इसलिए कि सत्तारूढ़ दल को खुश करने के लिए और दुनिया और देश के मुसलमानों को बदनाम करने की एक कसम खाई है गोदी मीडिया ने और सत्तारूढ़ दल ने और कुछ अंधभक्तों ने। उन्हें फिलिस्तीन के जो बच्चे, औरतें और इंसानों का कत्ल किया जा रहा, मारा जा रहा, वो नहीं दिख रहे, पर इजराइल में जो मौतें हुई उसे वो दिखा रहे हैं। हम उन मौतों का भी समर्थन नहीं करते और जो अब फिलिस्तीन में हो रहा उसकी भी निंदा करते हैं और उसकी भी निंदा करते हैं। पर दोस्तों, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के विदेश मंत्री थे और फिर प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने सख्ती से इजराइल को कहा कि फिलिस्तीन की जमीन छोड़ो, पर आज की सरकार चुप है। गोदी मीडिया के थ्रू मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। 2024 का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के जरिए। हम कहना चाहते हैं देश की सरकार से, देश के प्रधानमंत्री जी से, हमारा देश परम आदरणीय गांधी जी की नीतियों पे चलता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की नीतियों पे चलता है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान पे चलता है, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, तमाम शहीदों की शहादत के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी, उन सब की शहादतों के बाद देश आजाद हुआ और हमारा देश शांति चाहता है, प्यार चाहता है, मोहब्बत चाहता है। हम चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार आगे बढ़ के दोनों देश में वार्ता कराए, अमन, चैन और शांति कायम करे। ऐसी मुझे उम्मीद है कि देश की सरकार करेगी। पर देश की ईमानदार मीडिया, जिसे देश के लोग अब गोदी मीडिया कहने लगे, उनसे कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों। और देशवासियों, आप करना भी नहीं, बिकाऊ मीडिया है, बल्कि उन्हें देखना बंद होना चाहिए। देश के लोगों से अपील है कि गोदी मीडिया के चैनलों को देखना बंद करो। जो ये गोदी मीडिया के कुछ ईमानदार पत्रकार हैं, जिन्हें लोग गोदी मीडिया का हिस्सा कह रहे हैं, जिनका बहिष्कार हुआ है, उनके कार्यक्रम को देखना बंद होना चाहिए।